बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, SCStrade.com। वैनगार्ड की सेलिंग क्यों, हब पावर के भाव क्यों नीचे आ रहे हैं। हम एंग्रो पॉलीमर पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऑटो के नंबर्स ज़रा बेहतर हुए हैं। गो कि सेल्स के नंबर्स, जो यूनिट्स की सेल्स हैं, वो पिछले साल से कम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ कंपनियां अब आउट परफॉर्म कर रही हैं। उनमें साज़गार ने तो सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि हमने 5-6 महीने पहले ज़रूर एक रिपोर्ट का इजरा किया था, लेकिन हमारे भी जो नंबर्स थे सेल्स के, वो आउट परफॉर्म कर दिए हैं। तो इस वक्त तकरीबन 2700-2800 गाड़ियाँ, जिसमें कि रक्षा भी शामिल है, उनकी सेल्स वो करते रहे। और SUV उनकी सेल्स जो हैं वो 873 गाड़ियाँ हुई, जो पिछले महीने में तकरीबन 827 हुई थी। तो इसकी वजह से हमने साज़गार इंजीनियरिंग में हम देख रहे हैं कि जो भाव हैं वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। अच्छा, इसके अलावा उसमें एक गनी ऑटोमोबाइल जो है, यानी GAL जिसका टिकर है, जो पहले गंधारा निसान GHNL होती थी, तो उसके भी SUVs जो कि कदर सस्ती हैं, उसकी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सेल्स जो है वो बढ़ रही हैं, 100 के लगभग है हर महीने में। तो वो भी यानी चाइनीज़ ओरिजिन की गाड़ी जो है वो थोड़ा कम लेकिन बिक रही है। मैंने बातचीत शुरू की थी वैनगार्ड के हवाले से। हमारी मार्केट में सेलिंग आ रही है, चूँकि इसकी वजह यह है कि FTSE रसल फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज लंदन, उन्होंने हमें डाउनग्रेड किया है KC 100 को। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी थी पिछले हफ्ते 120 या 150 बिलियन डॉलर की कोई सेलिंग। तो उसमें हमने देखा कि हब पावर के भाव थोड़े से नीचे आए, क्योंकि उनकी सेलिंग थी। इसी तरीके से INIL भी उसमें थोड़ा सा शामिल है। बस दूसरे स्टॉक्स भी शामिल हैं, इस पर मैं एक अलग गुफ्तगू करूँगा। तो बहरहाल ये है कि हब पावर के अंदर कोई फंडामेंटल ऐसी कोई चीज़ ख़राब नहीं है। और ये जो मार्केट में बात कही जा रही है कि अब BYD के लिए कोई कैश आउटले होगा, इसकी वजह से हब पावर के डिविडेंड्स में कोई कमी आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी चीज़ लगव है, या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसकी एक वजह यह है कि आज सुबह ही मैं ये देख रहा था, एक मेंबर कौमी असम्बली की प्रेसर था, जिसमें कि उसने कहा कि IPPs के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस हैं। तो ये बात देखने की है कि इसमें नारोवाल प्रोजेक्ट की वजह से 2002 के पावर परचेज एग्रीमेंट में हब पावर भी आता है, तो जाहिर बात है पैसे इसको भी मिलेंगे। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि डिविडेंड वो कैसे नहीं दे सकेगा। इसी साल इन्होंने तकरीबन 11.5 रुपये का अब तक 9 महीने में डिविडेंड दिया है, और उम्मीद की जाती है कि तकरीबन ये 20 रुपये का डिविडेंड हो जाएगा। और ये हम साल के शुरू में बहुत सारे एनालिस्ट भी, हम भी, कंसेंसस जो डिविडेंड था वो 20 रुपये डिविडेंड हब पावर का था, जो कि किसी भी फिस्कल में दिया जाना था। तो इसमें यह है कि अभी भी हब पावर की जो डिविडेंड यील्ड है वो डबल डिजिट में ही बनती है। तो ये इसमें मुझे बात आपको बतानी थी कि जब BYD का प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसके भी फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, आगे चल के उसके भी फ़वाइद होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो ये चीज़ भी जो है वो हब पावर में देखी जानी चाहिए। तो ये जो वक्ती तौर पे अगर वैनगार्ड की सेलिंग आती है, तो इसमें इन्वेस्टर्स को या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के बारे में जो है वो फ़ैसला आ सकता है शॉर्ट ऑर्डर। तो वो फ़ैसला अगर हुकूमत के मंशा के ख़िलाफ़ अगर आता है, तो उसके बावजूद भी मीडियम टर्म में हमें मार्केट सही लगती है, बेहतर लगती है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का कंसोलिडेशन जो है वो 80,000 के लगभग हम देख रहे हैं। ये भी मार्केट के लिए एक सैर हासिल सही बात है, अच्छी चीज़ है। पिछले वीडियो लॉग में मैंने बात की थी एंग्रो पॉलीमर के हवाले से, इसके मार्जिन्स के हवाले से। मैंने बताया था $400 पर टन एथिलीन PVC मार्जिन्स। तो अब मैं आज कैलकुलेट कर रहा था, तो इसमें तकरीबन $366 पर टन आ रहे हैं। यानी एथिलीन के भाव $1000 पर टन से तकरीबन $850 पर टन नीचे आए हैं, और PVC के भाव मुस्तहकम है बाहर। तो हमने यहाँ देखा कि जोड़िया बाज़ार में तकरीबन थोड़े से PVC के भाव बढ़े हैं, लोकल PVC जो एंग्रो पॉलीमर बेचता है। और कुछ काम धंधा शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि गर्मियां हैं,
समर्स में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है और जो दाने का इस्तेमाल है वो पाइप में होता है। गो के तकरीबन 11 दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। और आप जानते हैं कि इस वक्त मंदा है, इंडस्ट्रीज़ के जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह नहीं है जो पिछले सालों में 2020-21 में होती थी। उस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो डबल डिजिट में थी, 11-12%। अभी थोड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन बहरहाल एंग्रो पॉलीमर का थोड़ा सा सेल्स में इजाफा हमने जो है वो विटनेस किया है, जो हमें जोडिया बाज़ार से थोड़ा सा पता चला है। तो ये चीज़ जो है हम देखते हैं कि जब भी थोड़ा बहुत कोई नफ़ा एंग्रो पॉलीमर में आता है तो वो डिविडेंड पास ऑन करते हैं। वैसे तो अच्छे पीक उसमें उन्होंने 8-8 रुपए के डिविडेंड भी दिए हैं, लेकिन पिछले 1-2 सालों से ज़रा स्ट्रेस का शिकार हैं। और उसमें एक तो गैस प्राइसेस के बढ़ने का भी है, एक मामला है। कहाँ उनको 1200 रुपये MMC जो है मिलती थी MMBTU, और अब तकरीबन जो है वो 4000 MMBTU। तो ये चीज़ ज़ाहिर बात है फंडामेंटल्स को हिट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सेल्स बढ़ती है और नफ़ा आता है तो डिविडेंड का ये इसमें सिलसिला होता ही है। बाज़ इसमें और भी एंग्रो पॉलीमर के अंदर चीज़ें हैं, कहते हैं बाज़ार में कि टारगेट कंपनी है, तो इसको बहरहाल ये है कि हमें लगा कि इस पे देखना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो मैंने केमिकल सेक्टर के हवाले से पिछले वीडियो लॉग में भी इस पे बात की थी। इख्तिताम से पहले मैं फौजी बिन कासिम का भी जिक्र करता रहूँगा। मैंने इसको पिछले वीडियो लॉग में केमिकल सेक्टर में गर्दाना था। बहरहाल ये कि डायमोनियम फॉस्फेट तो एक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल अब बढ़ जाता है। एप्लीकेशन जुलाई से शुरू हो जाती है। राइस पैडी का सीज़न जो है वो यानी बुआई का सीज़न शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस वक्त वीट हार्वेस्टिंग जो है, अगर हम फुटेजेस आपसे शेयर कर सकें तो वीट हार्वेस्टिंग जो है उसका सीज़न अब जारी होगा, यानी कटाई। तो उसके बाद फिर बुआई जो है वो वापस फिर अक्टूबर में शुरू होती है। तो उसके लिए भी फिर जो फर्टिलाइज़र बिल्डअप खुस्तन डायमोनियम फॉस्फेट बिल्डअप जो है वो शुरू हो जाता है। सालाना 7.5 लाख टन की कैपेसिटी जो है वो फौजी बिन कासिम की है, डैप की। बकिया पाकिस्तान के अंदर 10-11 लाख टन की उमूमी तौर पे डिमांड होती है। तो बकिया जो दूसरी कंपनियां हैं एंग्रो और उसके अलावा यानी दूसरी कंपनियां वो डायमोनियम फॉस्फेट थोड़ा इंपोर्ट भी करती हैं। तो बहरहाल ये है कि इस शॉर्टेज और इनएफिशिएंट मार्केट की वजह से ये प्राइसेस वापस जो हैं डैप की वो बढ़ भी जाती हैं। तो मुझे ये क्वार्टर फौजी बिन कासिम का अच्छा लग रहा था, और इसकी एक वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स का भी एक बहुत ही अहम पहलू होता है। इस वक्त पहले ही इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 20.5% हो गए, और साल के आखिर में यही कहा जाता है, तमाम जितने भी माशी तज्ज़ियाकार हैं वो यही कहते हैं कि तकरीबन 18% जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं। हमने देखा कि कल जो हुकूमत ने बहुत हैवी बोरिंग की तो उसमें टी-बिल यील्ड्स भी थोड़ी सी नीचे आई हैं, तो ये भी एक उसकी इंडिकेशन है। तो मैंने बात करी एंग्रो पॉलीमर पे, फौजी बिन कासिम पे और हब पावर की गिरावट, और उसके बाद ये कि उसमें जो चीज़ें मस्बत हो सकती हैं BYD, उसके हवाले से बात की। पिछली वीडियो लॉग्स में काफ़ी दफ़ा बात की। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कंपनीज़ के रेशोज़ हमारी वेबसाइट SCS ट्रेड से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.